प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज की इस विशेष गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव बाबा की जिस मुरली पर विचार सागर मंथन करेंगे वो 15 मई 2026 की मुरली है। ओम शांति। आज की मुरली तो सच में बहुत ही क्या कहें, एकदम आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल। तो आज बाबा ने मुरली में जो कुछ भी कहा है, जैसे कि प्रश्न उत्तर हो गए, वरदान, धारणा और स्लोगन, इन सभी पर हम अच्छे से गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस भौतिक दुनिया के इतने सारे आकर्षणों के बीच सच्ची शांति कैसे पाई जाए। सही कहा आपने। मतलब जरा सोचिए, पिछले 100 सालों में इंसानों ने जो कुछ भी हासिल किया है ना, या आसमान छूती इमारतें, स्मार्टफोन, या इतनी जल्दी यहाँ से वहां पहुंचाने वाली उड़ानें, क्या हो अगर अगर ये सब इंसान का कोई महान विकास नहीं, बल्कि एक खंडहर हो चुके कब्रिस्तान पर बस एक नया और चमकदार पेंट हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब पूरी दुनियावी सोच को हिला देता है ना? और दिलचस्प बात यह है कि आज की मुरली हमें बिल्कुल इसी वास्तविकता का सामना कराती है। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस मुरली का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो बाबा का मुख्य उद्देश्य यही दिखता है कि वो इस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं जिसमें आज पूरी दुनिया जी रही है। मतलब इंसान ये मान बैठा है कि ये जो बाहरी चमक दमक है, यही परम सत्य है। बिल्कुल। लेकिन मुरली में बाबा ने इसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कब्रिस्तान और एक झूठा शो कहा है। एक झूठा शो, ये शब्द काफी चुभने वाला है ना? क्योंकि देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहरी विकास और जो हमारी आंतरिक चेतना का विकास है, ये दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। हाँ, दोनों एकदम अलग रास्ते हैं। तो जब बुनियाद ही नश्वर चीजों पर टिकी हो, मतलब जो चीजें खत्म होने वाली हैं, तो उस पर बना स्वर्ग वास्तविक कैसे हो सकता है? लेकिन अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें ना, तो ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। हाँ, वो तो है। मतलब देखिए, तकनीकी विकास तो एक वास्तविक उपलब्धि है ना। हमने बीमारियों का इलाज खोजा है, दूरियां कम की हैं। बिल्कुल, विज्ञान ने बहुत कुछ किया है। तो फिर मुरली इसे माया रावण का पॉम्प या सिर्फ 100 साल का आर्टिफिशियल स्वर क्यों कह रही है? क्या हम इंसान के प्रयासों को पूरी तरह से नकार रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ इंसानी बुद्धि या विज्ञान को बिल्कुल नहीं नकारा जा रहा है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? देखिए, मुरली असल में इस बात के पीछे के मनोविज्ञान को समझा रही है। इसे आर्टिफिशियल स्वर कहने का एक बहुत ही तार्किक कारण है। वो क्या? आप ही बताइए, स्वर की मूल परिभाषा क्या होती है? शायद जहां पूर्ण सुख हो, शांति हो, और हाँ, जो हमेशा रहे, मतलब स्थायी हो। बिल्कुल सही, जो स्थायी हो। लेकिन आज हम जिस भौतिक विकास को देख रहे हैं वो अस्थायी है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। मुरली हमें याद दिलाती है कि ये जो नई दिल्ली है या बड़े बड़े महल हैं, ये सब केवल पिछले 100 सालों का विकास है। बाबा इसे टेम्पररी पॉम्प कहते हैं। तो मतलब इंसान इन थोड़े समय के भौतिक सुखों को ही सच्ची शांति मान बैठा है। हाँ, और अंदर से आत्मा बिल्कुल खाली है, अशांत है। बाबा मुरली में समझाते हैं कि ये कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ हर चीज, हर शरीर अंततः तो मिट्टी में ही मिलने वाला है। मृत्यु और पतन तो इस दुनिया का कड़वा सच है ही। बिल्कुल। और लोग इस झूठी माया और इस झूठी काया पर इतना अहंकार कर बैठे हैं कि वो अपनी असली पहचान ही भूल गए हैं। अपनी असली पहचान मतलब कि वो एक अविनाशी आत्मा है। एकदम सही। वो भूल गए हैं कि वो एक आत्मा है जो कभी नहीं मरती। हाँ, ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। मतलब बाहर से सब कुछ इतना परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से सिर्फ डर और खालीपन है। हाँ, यही तो माया का जाल है। तो अगर हम इस बात को सच मान लें कि ये सारी भौतिक संपदा या अपना एक छोटा सा स्वर्ग बनाने की जो हमारी जिद है, ये सब एक भ्रम है, तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और सुख सुविधाएं बटोरने में ही लगा देते हैं। हाँ, दुनिया की तो यही रीत है। लेकिन मुरली के प्रश्नोत्तर में आज एक बहुत ही अलग बात कही गई है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में सबसे खुशनसीब वो गरीब बच्चे हैं जो डायरेक्ट बाप के बने हैं। अब रुकिए, मुझे इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि असल जिंदगी में गरीब होने का मतलब है संघर्ष, बहुत सारा अभाव और अनगिनत परेशानियां। ये बात तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना? हर कोई गरीबी से बाहर निकलना चाहता है। तो फिर कोई आध्यात्मिक ज्ञान गरीबी को इतना बड़ा सौभाग्य क्यों बता रहा है? ये तो दुनियावी सोच के बिल्कुल उल्टा हो गया ना। आपका ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है।
दुनियावी नजरिए से धन तो एक सुरक्षा कवच ही लगता है। हाँ, पैसा है तो सब है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन देखिए, मुरली यहाँ गरीबी का कोई महिमा मंडन या उसे रोमांटिक नहीं बना रही है। तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? वो इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझा रही है। जब हम आध्यात्मिक यात्रा में सद्गति या मुक्ति की बात करते हैं तो वहां मन की एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मन का टिकना। बिल्कुल। अब सोचिए, जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपदा होती है, मान लीजिए उसके बड़े बड़े व्यापार हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, या उसने अपने नाम से कोई धर्मशालाएं वगैरह बनवाई हैं। हाँ, तो उसकी बुद्धि जो है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से उन चीजों के साथ पूरी तरह बंध जाती है। हाँ, मतलब एक लगाव हो जाता है। हाँ, ये संपत्तियां एक भारी एंकर या लंगर की तरह काम करती हैं, जो मन को इसी भौतिक दुनिया में जकड़े रखती हैं। अच्छा, तो मतलब आपके पास जितना ज्यादा होगा, आपको उसे खोने का डर भी उतना ही ज्यादा होगा। एकदम सही। और आपका मन हमेशा हमेशा उसी में उलझा रहेगा। बिल्कुल। और इसीलिए मुरली बहुत ही गहरी बात कहती है कि अंत समय में, जो कि आत्मा की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव होता है, उन साहूकारों को अपनी वही संपत्तियां और दुनियावी उलझने याद आती हैं। उनका मन उस कब्रिस्तान से अलग ही नहीं हो पाता। ओह, मतलब अंतमतीसो गति वाली बात हो गई। हाँ, इसके विपरीत जो एक गरीब व्यक्ति है, जिसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसके मन में दुनिया को लेकर वो भारीपन नहीं होता। बिल्कुल। उसके लिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य लाना बहुत आसान होता है। वो सीधे तौर पर परमात्मा, जिसे मुरली में बाप कहा गया है, उसकी याद में आसानी से टिक सकता है। तो मतलब वो गरीब बच्चे डायरेक्ट उस बाप के बने हैं जिससे उन्हें सद्गति का वर्षा यानी सच्चा खजाना मिलता है। हाँ, और अंत समय में जब बुद्धि किसी और चीज में नहीं भटकेगी और केवल एक बाप याद रहेगा, तो वही अवस्था तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती बन जाती है ना। वाओ, ये तो पूरी तरह से मन की डिटैचमेंट यानी वैराग्य का विज्ञान है ना? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। ये तो एकदम एकाग्रता के विज्ञान जैसा ही है। आपके पास भटकाने वाली जितनी कम चीजें होंगी, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर उतना ही ज्यादा रहेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक उड़ान भरना बहुत ज्यादा आसान है। एकदम सही पकड़ा आपने। हाँ, उड़ान से मुझे मुरली की एक और बहुत ही दिलचस्प बात याद आ रही है। अगर ये भौतिक दुनिया और इसके तीर्थ सब भ्रम है, तो सच्ची शांति कहाँ है? मुरली में अमरनाथ और कुंभ के मेलों का जिक्र आया है आज। लोग मीलों का सफर तय करके भारी कष्ट सहकर इन तीर्थों पर जाते हैं। हाँ, ये सोच करके वहां पानी में नहाने से वो पावन हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन बाबा मुरली में कहते हैं कि इन भौतिक तीर्थों पर जाने या कोई कथा सुनने से कोई वापस अपने असली घर यानी शांति धाम नहीं जा सकता। और इसका जो कारण बताया है बाबा ने, वो बहुत ही काव्यात्मक लगा मुझे। मुरली कहती है कि आत्माओं के पंख टूटे हुए हैं। देखिए, ये केवल काव्यात्मक नहीं है, इसके पीछे भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझे, पंख आत्मा की उस शक्ति और हल्केपन का प्रतीक है जो उसे ऊंचे आयामों में, या कहें कि वापस घर ले जाते हैं। हाँ। लेकिन जन्म जन्मांतर के जो गलत कर्म है, भौतिक आकर्षण है, और इन 5 विकारों में फंसकर आत्मा ने अपनी मूल पवित्रता खो दी है। मतलब जब हम गलत कर्म करते हैं तो उसका अपराध बोध आत्मा पर भारी वजन डाल देता है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे किसी पक्षी के पैरों में आपने लोहे की जंजीरें बांध दी हों। अब ऐसे में उसके पंख किसी काम के रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो मतलब कोई चाहे कितनी भी भौतिक यात्राएं कर ले, पहाड़ों पर चढ़ जाए या नदियों में डुबकी लगा ले, आत्मा का वो जो अंदर का भारीपन है या वो जो जंजीरें हैं, वो बाहर के भौतिक पानी से नहीं कट सकती। एकदम सही। पानी तो सिर्फ शरीर की गंदगी साफ कर सकता है ना, हमारी चेतना की नहीं। हाँ, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसीलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि सच्चा तीर्थ वास्तव में कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक सेंटर या गीता पाठशालाएं हैं जहां अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। जहां ज्ञान मिलता है। हाँ, ये ज्ञान और परमात्मा की याद, जिसे योग कहते हैं, यही वो शक्ति है जो उन भारी जंजीरों को काटती है। और जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाती है, उसके पंख फिर से जुड़ने लगते हैं। बिल्कुल, उसमें हल्कापन आने लगता है। और मुरली में तो ये भी बताया गया है कि जब आत्मा योग युक्त होती है तो उसकी गति कितनी तेज हो जाती है। हाँ, कहा गया है कि आत्मा 1 सेकंड में अमेरिका या लंदन तक उड़ सकती है ना कमाल की बात? ये कोई भौतिक गति की बात नहीं है, बल्कि हमारे संकल्पों या विचारों की गति की बात है। मन की गति तो प्रकाश की गति से भी तेज होती है। 1 सेकंड में? सच में।
और ये विचार की गति तब और भी अद्भुत लगने लगती है जब हम आत्मा के असली स्वरूप पर विचार करते हैं। मुरली आत्मा को एक बहुत ही छोटी सी, एकदम सूक्ष्म बिंदी के रूप में बताती है। हाँ। और ये सिर्फ एक प्रकाश की बिंदी नहीं है। हाँ। बाबा मुरली में समझाते हैं कि उस एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी में आत्मा के पूरे 84 जन्मों का खेल, या कहें कि उसका पूरा पाठ पहले से ही रिकॉर्डेड है। बिल्कुल। मतलब ये अवधारणा तो किसी भी आधुनिक माइक्रोचिप या क्लाउड स्टोरेज से भी कहीं ज्यादा एडवांस है। हाँ, ये तो है। एक इतनी छोटी सी चीज में हजारों सालों का डेटा, हर विचार, हर कर्म बिल्कुल अविनाशी रूप से समाया हुआ है। देखिए, ये सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिसे आज मुरली स्पष्ट कर रही है। हम आज भले ही टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स डेटा की बात करते हैं, लेकिन आत्मा एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मेमोरी कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी मिटती है। वाव। और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये पार्ट या जो रिकॉर्डिंग है वो अनादि और अविनाशी है। हर आत्मा अपना एक खास रोल प्ले कर रही है। में इतनी पवित्र और शक्ति से भरपूर होती है, तो ये इतनी नीची अवस्था में कैसे आ जाती है? मतलब मुरली में जगन्नाथपुरी के मंदिर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, जहाँ देवताओं की मूर्तियां काली दिखाई गई हैं। बिल्कुल। तो ये कालापन किस चीज का प्रतीक है? आप ही बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पता है, इस जगन्नाथपुरी वाले उदाहरण को सुनकर मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? ये कुछ हाँ, जैसे हमारे स्मार्टफोन की बैटरी होती है ना। अरे वाह, अच्छा उदाहरण है। जब हम कोई नया फोन डब्बे से बाहर निकालते हैं तो उसकी बैटरी एकदम 100% चार्ज होती है। स्क्रीन बिल्कुल चमचमाती भी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये वो अवस्था है जिसे मुरली सतयुग या त्रेता युग यानी सुखधाम कहती है, जब आत्मा पूरी तरह से पवित्र और फुल चार्ज थी। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जैसे जैसे हम भारी एप्स चलाते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस चलता है, तो बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हाँ, डिस्चार्ज होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और विशेष रूप से वाम मार्ग, मतलब कि बुराइयों और विकारों के रास्ते पर चलना शुरू करती है, तो उसकी वो आध्यात्मिक बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगती है और अंततः कलयुग के अंत तक आते आते वो बैटरी पूरी तरह से काली या खाली पड़ जाती है। ये तुलना तो बहुत ही सटीक है और ये मुरली के उस सिद्धांत को बहुत आसानी से समझा देती है कि हमारा पतन कैसे होता है। हाँ। वाम मार्ग यानी वो रास्ता जहां इंसान अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान को ही भूल जाता है। वो केवल शरीर और उसकी वासनाओं को ही सब कुछ मान लेता है। और यही वो भारीपन है जो बैटरी को ड्रेन कर देता है। बिल्कुल, और आत्मा को काली यानी शक्तिहीन बना देता है। जगन्नाथपुरी के जो काले चित्र हैं वो इसी ऐतिहासिक आध्यात्मिक पतन का प्रतीक है कि जो देवता कभी इतने गोरे और पवित्र थे, वो विकारों में गिरकर कैसे काले हो गए। हाँ, और दुनिया में कोई भी मनुष्य, गुरु या धर्म स्थापक इस पूरी यात्रा का मतलब, इस सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का ऐसा सटीक ज्ञान नहीं दे सकता। मुरली के अनुसार केवल ज्ञान का सागर शिव बाबा ही ये रहस्य समझा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो त्रिमूर्ति के रचयिता हैं और स्वयं इस जन्म मरण के चक्र और इस बैटरी डिस्चार्ज होने वाली प्रक्रिया से पूरी तरह मुक्त हैं। अच्छा, मतलब वो सदा 100% चार्ज्ड हैं। बिल्कुल। और क्योंकि वो सदा चार्ज्ड हैं, इसीलिए केवल वो ही हमें वापस चार्ज कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो इसी ज्ञान के आधार पर जीवन में धारणा के मुख्य बिंदु आते हैं आज। मुरली कहती है कि पहली धारणा ये है कि बाप और वर्षे को याद करके स्वयं को रिफ्रेश करना है और दूसरों को भी कराना है। खुद को चार्ज करना है। हाँ, और दूसरा बिंदु ये है कि इस कब्रिस्तान यानी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, बल्कि शांतिधाम और परिस्तान को याद करना है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ज्ञान तो मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये है कि इस वैराग्य को या इस शांति को हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे लाएं? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि हम दुनिया से कटकर तो नहीं रह सकते ना। हाँ। तो इसका जवाब आज की मुरली के अंत में दिए गए वरदान और स्लोगन में छिपा है। आज के वरदान में कहा गया है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। ये वरदान न वास्तव में मानव मनोविज्ञान और हमारे आध्यात्मिक नियंत्रण की चरम सीमा को दर्शाता है। आध्यात्मिक नियंत्रण? इसे बाबा ने एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक उदाहरण से समझाया है। जिस तरह कोई भी स्वस्थ इंसान अपने हाथ पैरों को बिल्कुल सहजता से जहां चाहे वहां हिला सकता है, हाँ। या उन्हें रोक सकता है। मतलब अगर आप चलना चाहते हैं तो चलते हैं, रुकना चाहते हैं तो रुक जाते हैं। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम नेचुरल है। ठीक उसी तरह अपनी बुद्धि
और अपने संकल्पों को, मतलब अपने विचारों को जहां चाहे वहां लगाना और जब चाहे तब वाणी से परे मौन में चले जाना। यही सच्ची ईश्वरीय अथॉरिटी है। अरे, ये तो माइंड के रिमोट कंट्रोल की तरह हो गया। बिल्कुल। मतलब अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है या कोई डर पैदा हो रहा है, तो मैं उसे वैसे ही रोक सकूं जैसे मैं चलते चलते अपने पैरों को रोक लेता हूं। हाँ, यही तो लक्ष्य है। लेकिन असलियत में ऐसा होता कहाँ है? हमारा मन तो अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर ही भागता रहता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है और हम बस उसमें बहते ही चले जाते हैं। और यहीं पर वो बिंदु आता है जहां मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का अभ्यास काम आता है। अच्छा। देखिए, जब तक हम परिस्थितियों या अपने ही बेलगाम विचारों के गुलाम हैं, तब तक हम मास्टर नहीं बन सकते। अरे सही बात है। मुरली ये सिखाती है कि स्वयं को आत्मा समझकर उस परमात्मा से शक्ति लेकर हमें अपने मन का राजा बनना है। मन का राजा? हाँ, और इसी से जुड़ा है आज की मुरली का स्लोगन, जो बहुत ही शक्तिशाली है। स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। वाह, स्वस्थिति शक्तिशाली हो। हाँ, और मुरली एक और बहुत ही दिलचस्प बात कहती है कि क्यों और क्या के टेढ़ेपन को हटाना है। अरे हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया। हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क का जो निशान होता है वो हमेशा टेढ़ा होता है। बिल्कुल। जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो हमारे मन में तुरंत सवाल उठने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या अब आगे क्या होगा। हाँ, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। और जैसे ये सवाल उठते हैं, हमारी मनस्थिति भी उस प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह एकदम टेढ़ी और अस्थिर हो जाती है। एकदम सही। तो मुरली कहती है कि इस टेढ़ेपन को हटाकर एक रस, अचल और अडोल अवस्था बनानी है। लेकिन ये टेढ़ापन हटेगा कैसे? हम सवालों को उठने से कैसे रोक सकते हैं? ये तभी संभव है जब हम उस अनादि और अविनाशी ड्रामा के ज्ञान को पूरी गहराई से समझ लेते हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। अच्छा, वो बिंदी वाली बात। हाँ, जब इंसान को ये पक्का निश्चय हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस छोटी सी बिंदी में पहले से ही रिकॉर्डेड है और वो एक बेहद सटीक और कल्याणकारी ड्रामा है, तो ये क्यों और क्या के सवाल अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान ये है कि ना तो अतीत को बदला जा सकता है, और ना ही भविष्य को लेकर चिंतित होने से कुछ हासिल होने वाला है। जब ये गहरी समझ आ जाती है ना, तो बुद्धि भटकना बंद कर देती है। मतलब मन के अंदर जो वो शोर चल रहा है वो एकदम शांत हो जाता है। बिल्कुल, और व्यक्ति एक एकरस स्थिति में टिक जाता है। यही वो अचल घर है जहां बाहर परिस्थितियों के कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आए, वो उस आंतरिक शांति को डिगा नहीं सकते। वाह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो मुरली का मूल संदेश यही है कि हमें इस बाहरी नश्वर दिखावे से, मतलब इस कब्रिस्तान से अपनी बुद्धि को हटाना है। एकदम सही। हमें ये समझना है कि ये 100 साल की चकाचौंध बस एक भ्रम है और हमारा असली लक्ष्य शांति धाम और उस आने वाले परिस्तान को याद करना है। हाँ, स्वर्ग को याद करना है। और खुद को इस नश्वर शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक अविनाशी आत्मा के रूप में देखना है और अपने ही संकल्पों का एक सच्चा मास्टर, एक कंट्रोलर बनना है, ताकि परिस्थितियां हमें न चलाएं, बल्कि हम परिस्थितियों के बीच एकदम स्थिर रहें। बिल्कुल सही। और ये यात्रा बाहर की नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारे भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा। टूटे हुए पंखों को जोड़ने की यात्रा, अपनी बैटरी को फिर से चार्ज करने की यात्रा, और कब्रिस्तान की उस मृत ऊर्जा से निकलकर परिस्तान की जीवंत पवित्रता में जाने की यात्रा। हाँ, ये सब केवल एक सत्य को पहचानने और शिव बाबा की याद में टिकने से ही संभव है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है ना, जो जिंदगी देखने का पूरा चश्मा ही बदल देता है। बिल्कुल। तो इस विचार सागर मंथन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात जो आज की चर्चा से निकल कर आई है। जब हम सच में इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे पूरे 84 जन्मों का ड्रामा, जीवन का हर सुख दुख, हर चुनौती और हर खुशी का पल, उस एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी में सेकंड दर सेकंड पहले से ही रिकॉर्डेड है, तो क्या ये एहसास हमारी उस दिन प्रतिदिन की एंग्जाइटी, भविष्य को लेकर हमारे उस गहरे डर और व्यर्थ की चिंताओं को पूरी तरह से खोखला नहीं कर देता? बिल्कुल कर देता है। अगर सब कुछ एक निश्चित और सटीक ड्रामे का हिस्सा है, तो फिर तनाव किस बात का? सही कहा। शायद यही वो परम शांति का बिंदु है जिस पर हम सबको ठहर कर विचार करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अब्यूज किया आपने। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में कहा है कि वो इस रूहानी रास्ते पर सबसे ज्यादा खुश नसीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर धर्मशालाएं बनाना या मटेरियल दान पुण्य करना
परमानेंट खुशी का रास्ता नहीं है, तो लोग शांति ढूंढने कहाँ जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि आजकल हम देखते हैं पूरी दुनिया भटक रही है। कोई कुंभ के मेले में जा रहा है, कोई अमरनाथ की यात्रा कर रहा है। लोगों को लगता है पैदल चलने से या चरणामृत पीने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। लेकिन सोचिए, एक फिजिकल पानी या भौतिक यात्राएं एक सटल आत्मा को कैसे धो सकती हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। पानी तो सिर्फ बॉडी को साफ करेगा। बिल्कुल। इसीलिए मुरली में क्लियरली बताया गया है कि असली तीर्थ स्थान वो स्पिरिचुअल सेंटर्स या गीता पाठशालाएं हैं, जहां अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। ज्ञान रत्नों का खजाना? हाँ, वही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है हमारी आत्मा के लिए। ज्ञान से ही आत्मा की सच्ची सफाई होती है। और सफाई की बात आई है तो मुझे मुरली का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा याद आ रहा है। उसमें बताया गया है कि अपवित्रता के कारण आत्माओं के पंख टूटे हुए हैं। और ये तो मेरा भी फेवरेट पॉइंट है। जब आत्मा अपवित्र होती है ना, मतलब जब उस पर दुनिया के बोझ, अहंकार और लालच की धूल जम जाती है, तो वो उड़ने की ताकत खो देती है। जानते हैं, ये पढ़कर ना मुझे एक इमेज दिमाग में आई। ऐसा लगा जैसे कोई पक्षी है जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है। अच्छा। और वो बेचारा पत्थरों से टकराता हुआ, खून से लथपथ होकर पैदल ऊपर चढ़ रहा है। वो बहुत थक गया है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके पास उड़ने के लिए पंख हैं। अरे वाह, क्या सटीक एग्जाम्पल दिया है आपने। आजकल हर इंसान की यही हालत है। सब स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। अपवित्रता के बोझ ने भुला दिया है कि हम तो उड़ सकते हैं। बिल्कुल, हम तो पैदल ही घिसट रहे हैं। हाँ, और ज्ञान और योगा ही वो एनर्जी है, वो हवा का बहाव है जो उन पंखों में जान डाल देता है। पंख टूटने का मतलब यही है कि आत्मा अपनी ओरिजिनल पावर भूल गई है। तो जब पंख ठीक हो जाएंगे तो उड़ान कहाँ की होगी? सबसे बड़ी उड़ान होगी अपने असली घर की, जिसे मुरली में शांतिधाम या मूल वतन कहा गया है। मुरली कहती है कि हवाई जहाज को भी उड़ने में टाइम लगता है, पर योगा से आत्मा 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकती है। शांतिधाम, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है, किसी फिजिक्स की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया शांति ढूंढ रही है, पर किसी को पता नहीं कि शांतिधाम ही हमारा ओरिजिनल घर है। वहां आत्माएं बिल्कुल शांत अवस्था में रहती हैं। और वहां से फिर इस दुनिया के स्टेज पर आती हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें एक नियम है। मुरली कहती है कि कर्मतीत अवस्था में पहुंचे बिना मुक्तिधाम या शांतिधाम नहीं जा सकते। कर्मतीत अवस्था, मतलब जब हमारे सारे पुराने कर्मों का जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर हो जाए, जब आत्मा एकदम हल्की हो जाए। बिल्कुल सही। तो जब आत्मा शांतिधाम से एकदम हल्की होकर इस दुनिया के स्टेज पर आती है, तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मुझे लगता है ये हमारी चर्चा के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमें ले जाता है, सृष्टि चक्र और अविनाशी ड्रामा। हाँ, ये हिस्सा तो बहुत ही लॉजिक से भरा हुआ है। मुरली समझाती है कि ये दुनिया कोई रैंडम जगह नहीं है, ये एक अनादि बना बनाया ड्रामा है। अनादि बना बनाया ड्रामा? हाँ, मतलब ऑलरेडी सेट है सब कुछ। हाँ, जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करके एक फिक्स्ड स्पीड से चलती है ना, वैसे ये ड्रामा चल रहा है। एक छोटी सी बिंदी यानी आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड है। ये सुनकर तो सच में दिमाग घूम जाता है। हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी की बहुत बातें करते हैं ना। लोग कहते हैं मेरे फोन का क्लाउड स्टोरेज फुल हो गया, हजारों फोटोज हैं। हाँ, अक्सर लोग यही बोलते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, एक आत्मा जिसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है, बस एक लाइट की बिंदी है, और उसके अंदर पूरे 84 जन्मों का डेटा फीड है। सोचिए ना, उस डेटा का स्केल क्या होगा। हर जन्म, हर रिश्ता, हर छोटी सी फीलिंग उस एक नन्ही सी बिंदी में समाई हुई है। कमाल है। ये तो आज की सबसे एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर चिप से भी अरबों गुना ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी लगती है। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, हमें अपने इस जन्म का बचपन ढंग से याद नहीं रहता, और वहां 84 जन्मों का डेटा सेफ है। और पता है, ये डेटा कभी करप्ट नहीं होता, कभी डिलीट नहीं होता। ये अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल? हाँ, इसीलिए मुरली में उन सन्यासियों की बातों का खंडन किया गया है जो कहते हैं कि आत्मा आखिर में ब्रह्म में लीन हो जाती है या हमेशा के लिए मोक्ष पा लेती है। तो मतलब आत्मा कभी खत्म नहीं होती? डेटा अविनाशी है, तो वो लीन कैसे हो सकती है? चक्र तो चलता ही रहेगा। तो ये जो 84 जन्मों का इतना लंबा सफर है, इसमें आत्मा की क्वालिटी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती होगी ना? मतलब डिग्रेडेशन तो होता होगा? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल होता है।
कोई भी नई चीज शुरू में सतो प्रधान होती है, मतलब एकदम प्योर। फिर टाइम के साथ यूज होते होते वो तमो प्रधान बन जाती है, ओल्ड और एनर्जीलेस। जैसे नई गाड़ी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। हाँ, और इसको समझाने के लिए मुरली में जगन्नाथपुरी की मूर्तियों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जगन्नाथपुरी की मूर्तियां, वो जो काले रंग की दिखाई जाती हैं, हाँ, वही। जो आत्माएं इस ड्रामा में सबसे पहले आती हैं, यानी जो सतो प्रधान देवताएं थे, वो एकदम पवित्र और चमकते हुए थे। तो फिर वो काले कैसे हो गए? जैसे जैसे जन्म लेते गए, इस मटेरियल दुनिया के टच में आए, तो वो वाम मार्ग यानी लेफ्ट पाथ में चले रहे। उनकी प्योरिटी कम होने लगी। जगन्नाथपुरी में देवताओं के पहले सुंदर चित्र हैं और फिर बाद में गंदे चित्र भी हैं। ओ, इसीलिए उनको काला दिखाया गया है। काला रंग प्योरिटी खोने का सिंबल है। एकदम परफेक्ट। भारत जो कभी बहुत सुंदर और सतो प्रधान था, वो टाइम के साथ तमो प्रधान बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म तो नहीं होती ना। अगर घड़ी की सुइयां 12 पर आकर रुक जाएं तो क्या फायदा? चक्रों को तो वापस घूमना ही पड़ेगा। वही तो बात है। इसीलिए अब संगम युग पर नॉलेजफुल बाबा आकर हमें वापस उस तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान बना रहे हैं। हमारी डिस्चार्ज्ड बैटरी वापस योगा से चार्ज हो रही है। ये तो एक पूरी साइकिल है। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास ये इतनी सारी थियोरी है, 84 जन्मों का डेटा, कब्रिस्तान से परिस्तान, शांतिधाम। लेकिन इस नॉलेज का फायदा तभी है जब हम इसको लाइफ में प्रैक्टिकल बनाएंगे। बिल्कुल, धारणा की बात ही यही है। हाँ, क्योंकि मुरली की धारणा कहती है कि खुद को ज्ञान से हमेशा रिफ्रेश रखना है और इस दिखावती कब्रिस्तान से दिल हटाकर सुखधाम को याद करना है। पर ये करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत पावर चाहिए और यहीं पर मुरली का वरदान काम आता है। आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। मास्टर सर्वशक्तिवान, इसका मतलब कोई जादुई शक्ति मिल जाना तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इसका मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल है। इसका मतलब है ईश्वरीय अथॉरिटी से अपने संकल्पों यानी अपने ख्यालों को वैसे ही कंट्रोल करना जैसे हम अपने हाथ पैरों को करते हैं। वाह, ये बोलने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। सही में ये लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे भी यही लगता है। मतलब मैं अपने बॉडी को इजीली कंट्रोल कर लेता हूँ। टेबल से ग्लास उठाना है तो मेरा हाथ मुझसे बहस थोड़ी ना करता है, वो ग्लास उठा लेता है। हाँ, पर ये जो हमारा मन है, ये हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं रहता? कोई ट्रेन छूट जाए या बॉस कुछ बोल दें तो बस सारे कंट्रोल गायब। हम अपने ही ख्यालों को रोक नहीं पाते। ये आपने हर इंसान के दिल की बात बोल दी। हम सब इस स्ट्रगल से रोज गुजरते हैं और इसका सोल्यूशन ना आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में छुपा है। अच्छा, क्या है वो सोल्यूशन? स्लोगन कहता है कि स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। हमें एक अचल, अडोल और एकरस अवस्था बनानी है। पर वो बनेगी कैसे? उसके लिए ना मुरली में एक सिंबल का यूज किया गया है और वो है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क? हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक क्वेश्चन मार्क को ध्यान से देखेंगे तो उसका शेप कैसा होता है? वो ऊपर से टेढ़ा होता है और नीचे एक डॉट होता है, जैसे मछली पकड़ने का कोई हुक हो। अरे वाह, हुक! एकदम सटीक पकड़ा आपने। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? अब आगे क्या होगा? हाँ, कॉन्स्टेंटली क्यों और क्या चलता रहता है। और जैसे ही ये सवाल आते हैं, हमारे माइंड की अवस्था भी उस क्वेश्चन मार्क की तरह टेढ़ी हो जाती है। वो हुक हमारे मन को फंसा लेता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। जब तक मन में वो टेढ़ापन है, शांति कैसे आएगी? मन तो फड़फड़ाएगा ही, क्योंकि वो हुक में फंस गया है। बिल्कुल, इन टेढ़े सवालों में हम मन को ऑर्डर नहीं दे सकते। पर जब हम इस अनादि ड्रामा की सर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कि जो हो रहा है एकदम एक्यूरेट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क हट जाता है और उसकी जगह क्या आता है? एक पूर्ण विराम, एक फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप, जो कि आत्मा का भी शेप है, एक बिंदी। फुल स्टॉप एकदम सीधा और स्टेबल होता है, उसमें कोई हुक नहीं होता, वो बस चीजों को वहीं रोक देता है। जब हम ये फुल स्टॉप लगाना सीख जाते हैं ना, तभी हम असली मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तब संकल्प वैसे चलते हैं जैसे हम चाहते हैं। ये तो मेरे लिए एक आहा मोमेंट हो गया आज। तो मतलब अगर मन के अंदर फुल स्टॉप लगा है, बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, हम हिलेंगे नहीं। यही तो एकरस अवस्था है। बाहर का कब्रिस्तान डराएगा नहीं, क्योंकि आप अंदर से परिस्तान में हैं। क्या बात है। तो आज की इस डीपली इंगेजिंग चर्चा से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गईं। पहली तो ये कि इस नकली फिल्म सेट वाली दुनिया से धोखा नहीं खाना है।
और दूसरी ये कि हमें अपने ओरिजिनल घर शांति धाम को याद रखना है और अपने टूटे हुए पंखों को योगा से फिर से मजबूत बनाना है। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल बात, फुल स्टॉप लगाना सीखना है। तो इस एपिसोड को खत्म करते हुए हम सुनने वालों के लिए एक छोटा सा थॉट छोड़ना चाहेंगे। हाँ, आज दिन भर में जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए ना, जैसे ट्रैफिक जैम मिल जाए या ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो बस अपने मन को चेक कीजिएगा। चेक कीजिएगा कि क्या वहां एक टेढ़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्या हम क्यों और क्या के हुक में फंस रहे हैं। या फिर मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अपने ख्यालों को एक स्ट्रेट, आसान फुल स्टॉप से कंट्रोल कर रहे हैं। चॉइस हमारी ही है, कब्रिस्तान की चिंता करनी है या परिस्तान की उड़ान भरनी है। ओम शांति। ओम शांति।